नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में 2023 में प्रीलिम्स में पॉलिटी से जो भी प्रश्न प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का संबंध किन टॉपिक्स के साथ है। ये जो पहले से टिक किया हुआ है, ये सब 2025 और 2024 में पूछे गए प्रश्नों के लिए टिक किया हुआ है। आज देख लेते हैं कि 2023 में कौन कौन से पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट। है ना, पहला प्रश्न देखिएगा, इस साइड लगा रहा हूं, है ना। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, फिर ब्रैकेट में प्रावधान डैश करके संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि एक तरफ प्रावधान दिया हुआ है और दूसरी तरफ भाग दिया हुआ है। ए क्या लिखा हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र डैश करके भाग 8। बी क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र डैश करके भाग 10। रोमन संख्या तो पढ़ने आती है ना आपको, ठीक। सी है अधिकरण डैश करके भाग 11। डी है राजभाषा डैश करके भाग 17। ठीक है, अब ये प्रश्न कहां से पूछा है, मेन मुद्दा ये है। देखो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, है ना। हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स के साथ इनका संबंध है ना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है भागों से। इसको हम पढ़ते कहाँ हैं, बेसिक्स में, मूलभूत बातों के अंतर्गत। भाग और अनुसूचियां मैं इसके अंतर्गत ही पढ़ा दूंगा, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इस साइड लगा रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 सूची 2, देखो ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, सूची 1 ऊपर दिया हुआ है, सूची 2 नीचे दिया हुआ है। ठीक है, सूची 1 में ए क्या है, अनुच्छेद 324। बी क्या है, अनुच्छेद 315। सी क्या है, अनुच्छेद 280। डी क्या है, अनुच्छेद 338। सूची 2 में पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है लोक सेवा आयोग और चौथा है निर्वाचन आयोग। फिर कूट जो भी बनाया हुआ है ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। ये हम देखते हैं कि प्रश्न कहां से पूछा है। ये प्रश्न पूछा है अनुच्छेदों से, कहा, यहाँ। लेकिन आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो अनुच्छेद पूछा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग सारे पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, सब में ये सब अनुच्छेद पूछे जाते हैं, है ना। इवन वनडे के एग्जाम भी आप देखोगे तो वहां भी पूछे जाते हैं ये अनुच्छेद। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ इस साइड लगा रहा हूं। तीसरा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। दूसरा देख रहे होंगे, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, प्रवृत्त मतलब लागू होने की तिथि। और चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वीडियो स्टॉप करके आप चाहे तो कूट देख लीजिए क्या क्या है ऑप्शन में बनाया हुआ। ठीक, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कि किस टॉपिक से ये पूछा गया, ये पूछा गया है यहाँ से, संविधान निर्माण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर का प्रश्न। नीचे दो कथन है, जिनमें से एक को अभिकथन, है ना, यानी ए, और दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। अभिकथन, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण क्या है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है ना। अभिकथन और कारण। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कूट आप देख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। ठीक, हम समझते हैं कि ये प्रश्न कहां से पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है यहां से, संघ और इसका क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर का प्रश्न है, लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, लाइट कट गई है, ठीक, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है या है। पहला है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देख लीजिएगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है ना, कूट के जरिए बनाया गया है ऑप्शन।
ये प्रश्न कहां से पूछा है? सीधे सीधे उपराष्ट्रपति से, यानी कि राज्य की कार्यपालिका। सॉरी 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 सॉरी, माफ करिएगा मेरे भाई, ये पूछा हुआ है उपराष्ट्रपति, यानी है ना संघ की कार्यपालिका। सॉरी सॉरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस साइड लगा रहा हूं इस बार। देखिए 6 नंबर का प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ए है प्रतिभा पाटिल, बी है उर्मिला सिंह, सी है मीरा कुमार और डी है सुषमा स्वराज। ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है यहाँ लोकसभा अध्यक्ष से, यानी संसद से। बहुत ही बेसिक टाइप का प्रश्न था, क्योंकि ये लिखवा दिया जाता है जब ये संसद पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखवा दिया जाता है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, उनके बारे में, मीरा कुमार के बारे में बता दिया जाता है, लिखवा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इस साइड लगा रहा हूं, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और उसके सामने विषय लिखा हुआ है सही सुमेलित नहीं है ना? एक तरफ अनुसूची है और दूसरी तरफ उसका विषय। ए क्या है? तीसरी अनुसूची डैश करके शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। बी है 8वीं अनुसूची, उसके सामने डैश करके भाषाएं लिखा हुआ है। सी है 9वीं अनुसूची, डैश करके राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। डी है 10वीं अनुसूची, डैश करके दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता, है ना? यह प्रश्न कहां से पूछा है? अनुसूची से। नियोजन में कहां फिट बैठेगा? यहाँ पे मूलभूत बातों के अंतर्गत। ठीक है, देखो, क्योंकि अच्छा, ये मैं जब हमेशा बोलता हूँ कि मूलभूत बातों के अंतर्गत ही हम भाग को मतलब और अनुसूचियों को देख लेंगे, तो वो कैसे नियोजन है बताओ। मतलब आपको ये मन में ये विचार आ रहा होगा, तो समझिए, जैसे जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, तो संविधान, यहाँ जब हम संविधान पढ़ेंगे कुछ मूलभूत बातों के अंतर्गत, तो हम देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत भाग है, फिर भाग के अंदर अंतर्गत अध्याय है, फिर अध्यायों के अंतर्गत अनुसूचियां हैं। अरे सॉरी, क्या बोल गया, भाग है, भाग के अंतर्गत अध्याय है, अध्याय के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद है, अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना, क्लॉज, फिर सब क्लॉज, और अंतिम में, संविधान के अंतिम में सूचियों, अनुसूचियों का पूरा लिस्ट है। समझ रहे हैं? ऐसे है करके, तो हम वो चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो अलग से मैं आपको बता दूंगा भाग और अनुसूचियां। अगला देखिएगा, है ना, क्या है प्रश्न? 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए, किस अवधि के लिए, हाँ, सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? ए है 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 15 वर्ष और डी है 20 वर्ष। ठीक, तो आपको नहीं पता है, 15 वर्ष था, लेकिन ये कहां से पूछा है? राजभाषा से। ठीक है, चलो लाइट आ गई। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन है, जिसमें से एक को अभिकथन यानी ए और दूसरे को कारण यानी आर यानी रीजन कहा गया है। अभिकथन क्या है? राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, है ना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। सही बात है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी कूट के माध्यम से 4 ऑप्शन बनाया हुआ है। ये प्रश्न कहाँ पूछा हुआ है? ये प्रश्न पूछा हुआ है यहां से, संघ के विधानमंडल से, संसद से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक, लगा रहा हूं। 10वें नंबर का प्रश्न है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। फिर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है? ए बी सी डी, कूट के माध्यम से ऑप्शन बनाया है, आप देख लीजिए। ये प्रश्न कहां से पूछा है? वित्त आयोग से। कहां है ये? ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक, 11 नंबर का प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, रीट रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रीट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा कथन क्या है? संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक
स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से उत्तर सही है या है? नीचे आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ये प्रश्न कहां से पूछा है? न्यायालय के रीट जारी करने का क्षेत्राधिकार यानी कि हाँ, मौलिक अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। दूसरा क्या है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। कहां से पूछा है? भारत का महान्यायवादी। देख रहे हैं, यही टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और यूपी पीसीएस और किसी अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। ये कोर टॉपिक्स है भाई, इन पे कमांड करना बहुत ही आवश्यक है। इन सारे टॉपिक्स पर अगर आपने कमांड कर लिया, समझे, तो प्रीलिम्स में आप नहीं रुकेंगे, यकीन मानिए। पॉलिटी विषय के साथ तो आप नहीं रुकेंगे। अगर इन चीजों पे अच्छे से कमांड कर लिया तो कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, यहां लगाता हूं, सॉरी इस साइड लगाता हूं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह प्रश्न कहां से पूछा है? राज्य में विधान परिषद यानी कि राज्य का विधानमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पहला है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा है, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए बी सी डी, 4 ऑप्शन कूटों के माध्यम से बनाया है। यह प्रश्न कहां से पूछा है? राज्यसभा में और लोकसभा में सीटों का आवंटन कहां से? संसद का, अरे सॉरी, संघ का विधानमंडल। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर का प्रश्न, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह प्रश्न कहां से पूछा है? यह प्रश्न पूछा है संसद के सचिवालय, है ना, प्रावधान से। कहां से है? संघ का विधानमंडल। अगला देखिएगा, 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ए है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बी है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। सी है, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। डी है, ए और सी दोनों, मतलब ऊपर का ए और सी दोनों सही है। ये डी वाला ऑप्शन बना है। ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है पंचायती राज यानी कि स्थानीय सरकार। ठीक है, अगला देखिएगा, 17 नंबर का प्रश्न, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। ए है राज्य व्यवस्थापिका, बी है राज्य निर्वाचन आयोग, सी है भारत का निर्वाचन आयोग, और डी है पंचायती राज आयोग। ठीक, ये प्रश्न कहां से पूछा है? पंचायती राज यानी कि स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर का प्रश्न, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 का ये प्रतिवेदन है, ठीक है, कि प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है या है? पहला है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक ऑप्शन देख लीजिएगा। प्रश्न कहां से पूछा है? पंचायती राज से यानी कि स्थानीय सरकार। देख रहे हो कितने प्रश्न मिल रहे हैं पीसीएस के लिए? ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। संसद को तो आप देख ही रहे हैं, उसकी तो बात ही क्या करनी। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न है,
ठीक, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, सी है राष्ट्रपति को और डी है प्रधानमंत्री को। ये प्रश्न कहाँ से पूछा? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? न्यायपालिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर का प्रश्न। ठीक, इस साइड लगा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ए है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, बी है दोहरे दंड की, है ना, धारा, सी है यातना के विरुद्ध निषेध, डी है कायोत्तर विधि। ये प्रश्न कहां से पूछा है? मौलिक अधिकार से, मूल अधिकार, है ना, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निरीक्षक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? ए है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, बी है पर्यावरण का संरक्षण, सी है औद्योगिक उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, डी है समान नागरिक संहिता। ये कहां से पूछा है? देखो, ये प्रश्न जो पूछा है वो डीपीएसपी, है ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज को मिला करके पूछा है, यानी कि यहाँ राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों को मिला करके पूछा है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है 22 नंबर का, देखिएगा, लगाता हूं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दूसरा है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ठीक है, बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न कहां से पूछा है? संसद से। ठीक है, ये पूरे प्रश्न रहे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।